नमस्कार दोस्तों, गणपति प्लाजा के लॉकर्स पर अभी आयकर का छापा पड़ा है और उस कारण जिनका सामान वहाँ पड़ा है उनको सबको नोटिस आ रहे हैं। मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स के ऐसे ही नोटिस आए हैं। स्वाभाविक रूप से लॉकर्स में या तो ज्वेलरी होती है या केस होता है या कोई न कोई कागजात होते हैं। उन सब का आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर उसकी इन्वेंट्री हो ही जाती है। तो दोस्तों, अगर वहाँ ज्वेलरी पड़ी है तो उसका सोर्स आपको बताना पड़ेगा। समझदारी ये होती है कि जब भी आप लॉकर का ज्वेलरी का डब्बा जो होता है उसके अंदर ही उसके बिल की कॉपी, उसको पेमेंट के सोर्स की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी वहीं हर एक में रख दें। 5 मिनट का काम होता है जब आप ज्वेलरी परचेज करते हैं। बिल आपको हाथों हाथ मिलता है, उसकी कॉपी ले सकते हैं। उसी बॉक्स में उसी समय एक कॉपी ज्वेलर की दुकान पे ही बोल सकते हैं कि भाई डाल दे अंदर, और चेक दिया उसकी फोटो कॉपी डाल सकते हैं। और बाद में जब बैंक में पास आ जाए तो उस बैंक का स्टेटमेंट की कॉपी भी डाल सकते हैं, पेज की। अगर आपको गिफ्ट मिली है तो गिफ्ट डीड की कॉपी डाल सकते हैं, और साथ में जो डोनर है उसका क्या सोर्स है, उसका पैन नंबर क्या है, ITR की कॉपी, यह सब डाल सकते हैं। अगर आपको वसीयत से मिली है तो वैसे ही जैसे गिफ्ट में बताया मैंने वैसे ही सारे सोर्स आप डाल के रख सकते हैं। आप बाद में आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले ज्वेलरी खरीदी, 10 साल पहले ज्वेलरी खरीदी, उसका सोर्स निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर डब्बे में पड़ा है और एक फाइल तो होनी चाहिए अलग से जिसमें क्रमबद्ध जमे हो, तो आप निश्चित मानिए आपको कितना आराम मिलेगा। अगर किसी और की ज्वेलरी है तो उसके नाम की चिट उसी बॉक्स में डाल के रखें ताकि आपको जवाब देने में बड़ी आसानी रहे। आपके पास अगर वहाँ पर केस पड़ा है तो बैंक से कब निकाला और कहाँ से आया, क्या माल बेचने से आया, आपने कोई ज्वेलरी बेची, कुछ और बेचा, प्रॉपर्टी बेची, कहाँ से पैसा आया, अगर उसने सोर्स भी डाला हुआ है तो बड़ा आराम मिलेगा। अगर आपके पास वहाँ कोई कागजात है तो निश्चित रूप से आपको जवाब तो देने ही पड़ेंगे। तो ये जवाब अगर आप पहले से ही तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत सारी मुसीबत से बच जाते हैं। साथ में दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले कोई वेल टैक्स रिटर्न भरा है और उसमें ज्वेलरी है तो वह भी अपने पास फाइल में रखिए। यह बिल चाहे 20 साल पुराना हो जाए, चाहे 25 साल पुराना हो जाए, कभी उनको फाड़े नहीं, फाइल में रखें, ढंग से रखें। बॉक्स में भी एक आध कॉपी रख सकते हैं उसी बॉक्स में। उसके अलावा लॉकर के लिए एक आपके घर में डायरी होनी चाहिए। कब आपने ऑपरेट किया, टाइम क्या है, यह अगर लिखा होता है तो आपको बड़ी आसानी रहती है बाद में कि बैंक का पैसा निकला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन जिस बैंक का पैसा निकालना बता रहे हैं उसके बाद लॉकर ऑपरेट ही नहीं हुआ है। यह सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो आयकर का जो नोटिस आया है उसको बड़ी सावधानी से, आसानी से हम ठीक कर लेंगे। हाँ दोस्तों, उसके अलावा एक बात और याद रखिए, जब भी कोई ऐसा नोटिस आता है तो उसको एडजॉर्नमेंट लेने का, अवॉइड करने का प्रयास नहीं कर। याद रखिए, आयकर छापे में जो मेन 4 कारण है उसमें से एक यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ऐसे नोटिस को या तो आपने अवॉइड किया या एडजॉर्नमेंट लेने की कोशिश की। तुरंत सर्वे या रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर वहाँ कोई सिग्निफिकेंट चीज़ पड़ी है। याद रखिए। जय श्री राम।